नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना हिमांशु ठाकुर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल यूटी न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, एक बार फिर हमारे समूचे उत्तराखंड प्रदेश में छात्र संघ चुनावों को लेकर सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। ठीक इसी प्रकार हमारे अपने शहर काशीपुर के राधे हरी स्नातकोत्तर महाविद्यालय में भी जो सरगर्मियां शुरू बहुत पहले होनी थी, वो किन्हीं अति विशेष कारणों की वजह से जो है अब जाकर शुरू हुई हैं। लेकिन इस बार की जो सरगर्मियां हैं उनमें गर्मी कम है, और वो गर्मी इस वजह से कम है क्योंकि आगामी 7 नवंबर को छात्र संघ चुनाव होने हैं और इस बार जो प्रत्याशी हैं, जो छात्र नेता हैं, वो इस बात का भी रोना रोते हुए नजर आ रहे हैं कि भैया समय तो हमें बहुत ही ज्यादा कम मिला है, इतने समय में आखिर हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे और किस प्रकार से सब कुछ संभव हो पाएगा। ऐसे में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राधे हरी स्नातकोत्तर महाविद्यालय के मुख्य निर्वाचन अधिकारी और मुख्य चुनाव अधिकारी महिपाल सिंह जी। इस बार का चुनाव किस प्रकार से होने वाला है, क्या कुछ रूपरेखा है, क्या कुछ विशेष होने वाला है और किस प्रकार से सफलतापूर्ण और शांतिपूर्वक चुनाव कराने की तैयारियां हैं, आइए महिपाल जी से बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद साहब। प्रत्याशी इस बात को लेकर चिंतित हैं कि समय बहुत कम मिला है, कहीं ना कहीं आप लोगों पर भी वर्कलोड जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। बिल्कुल सही बात है। अब चूँकि कई सालों से जो चुनाव की तिथियां हैं, पूरा शेड्यूल है, वो शासन और विश्वविद्यालय तय करता है, तो हम लोगों को 100% उन नियमों का, उन शेड्यूल का पालन करना होता है। हाँ, ये एक चैलेंजिंग है क्योंकि साथ में एडमिशन भी चल रहे हैं और परिचय पत्र का वितरण भी हो रहा है, हमको वोटर लिस्ट भी तैयार करनी है और साथ ही साथ हम लोगों ने चुनाव की तैयारी भी कर ली है। कल हम चुनाव की आचार संहिता लगा देंगे, जैसे कुमाऊं विश्वविद्यालय द्वारा हमें दिशा निर्देशन दिया गया है। 30 तारीख तक महाविद्यालय में छुट्टी थी, अब आज महाविद्यालय खुला है। 1-2 दिन के समय के भीतर जो छात्र संघ के प्रत्याशी हैं वो किस प्रकार से क्या क्या कर पाएंगे, वो खुद भी चिंतित हैं और सल्यूशन चाहते हैं अपने वरिष्ठों से, यानी कि आप जैसे लोगों से। जी देखिए, जो अधिसूचना जारी हो जाएगी हमारी, कल 2 बजे हम अधिसूचना जारी कर देंगे। उसके बाद 2 तारीख को 11 बजे से लेके 3 बजे तक नामांकन प्रपत्रों की और जो सामग्री है उसकी बिक्री की जाएगी और 3 तारीख को 11 बजे से लेकर 3 बजे तक नामांकन किया जाएगा और अगले दिन 4 तारीख को 10 बजे से लेकर 12 बजे तक नामांकन प्रपत्रों की जांच की जाएगी और फिर 4 तारीख को ही 1 बजे से लेकर 3 बजे तक नाम वापसी की प्रक्रिया रहेगी और उसके बाद तुरंत बाद करीब 3:30 बजे के बाद 4 तारीख को ही हम लिस्ट जारी कर देंगे जो वैध और अवैध प्रत्याशी होंगे। इसके साथ ही चूँकि 5 तारीख का रविवार है तो हमको रविवार के दिन तैयारी करने का एक दिन मिल जाएगा और 6 तारीख को 11 बजे से आम सभा आयोजित की जाएगी, जिसमें जो प्रत्याशी होंगे, जो पदाधिकारी प्रत्याशी हैं, वो 5-5 मिनट, अधिकतम 5-5 मिनट के लिए अपनी बात जनता के बीच में, जनता का मतलब जो हमारे विद्यार्थी हैं उनके बीच में रख सकेंगे कि यदि वो चुनाव लड़ रहे हैं या जीतते हैं तो महाविद्यालय के विकास को लेकर, छात्र हित को लेकर उनका क्या विजन है, क्या मिशन है। इसके साथ ही 7 तारीख को मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी जो 10 बजे से लेकर 2 बजे तक चलेगी और फिर उसके बाद 3 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी और मतगणना समाप्ति तक जब तक चलेगी उसके बाद चुनाव परिणामों की घोषणा की जाएगी और तुरंत बाद शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। जैसे आपने बताया कि विद्यार्थियों में चुनाव को लेकर काफ़ी एग्रेशन रहता है, तो हम कल 1 तारीख को आचार संहिता लागू करने से पहले 1 बजे संभावित प्रत्याशियों के साथ एक मीटिंग आयोजित कर रहे हैं, जिसमें हम उनको चुनाव संबंधी सारे नियमों की जानकारी देंगे, आचार संहिता क्या है, और हम उन बच्चों को ये बताने का प्रयास करेंगे कि ये चुनाव एक त्यौहार की तरह मनाएं, एक उत्सव की जगह मनाएं। जीतना हारना अपनी जगह लगा रहता है, लेकिन चुनाव के बाद सभी विद्यार्थी एक हैं। महाविद्यालय की गरिमा भी विद्यार्थियों से जुड़ी होती है। हम विद्यार्थी और सारे प्राध्यापक एक दूसरे का संपूरक होते हैं, एक दूसरे के पहलू होते हैं, एक सिक्के के 2 पहलू हैं। तो हमें ये एक दूसरे की मर्यादा का ध्यान रखते हुए, महाविद्यालय की छवि को ध्यान रखते हुए हमें ये चुनाव संपन्न कराने हैं। इसके अलावा इस बार हमने परिचय पत्रों को लेकर काफ़ी सावधानी बरती है। जो अक्सर परिचय पत्रों को लेकर जो अपारदर्शिता या कहीं पर गड़बड़ी की आशंका निरंतर बनी रहती थी, वो यहाँ पर ख़त्म की गई है। जो परिचय पत्र हैं हमारे, वो मैनुअली नहीं बनाए गए हैं, सारे कंप्यूटराइज्ड हैं, ई समर्थ पोर्टल से डेवलप हो रहे हैं। परिचय पत्र बांटने का काम आज से शुरू कर दिया गया है। आज 1 बजे से BA फर्स्ट सेमेस्टर, BCom प्रथम सेमेस्टर और BSc प्रथम सेमेस्टर के परिचय पत्रों का वितरण होगा। उसमें जो महाविद्यालय के नियमित छात्र हैं इन कक्षाओं के, उनको स्वयं उपस्थित होकर परिचय पत्र ग्रहण करने होंगे और अपना फीस की रसीद जमा करने को और साथ में आधार कार्ड लाना आवश्यक होगा।
जिसका परिचय पत्र है उसी विद्यार्थी को परिचय पत्र दिया जाएगा, किसी अन्य को नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वो परिचय पत्र हमको रिसीव भी कराने हैं, जिसमें बच्चा लिस्ट में अपने साइन करेगा, फिर परिचय पत्र अपना लेकर जाएगा। तो इस प्रकार की सावधानियां हम लोग निरंतर बरत रहे हैं। जो चुनाव की जो प्रक्रिया है उसमें भी हमने कुछ बदलाव करने की प्रक्रिया की है हमने, और हमारा पूरा प्रयास ये है कि महाविद्यालय में चुनाव शांतिपूर्वक और सफलतापूर्वक संपन्न हो। आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जो कुछ इस प्रकार की मान लीजिए कि अगर गतिविधियां सामने आती हैं कि या तो उद्दंडता की जाए या फिर कानून को तोड़ने का प्रयास किया जाए, तो उनके प्रति किस प्रकार की कार्रवाइयां होती हैं या होती आई हैं या इस बार होने वाली? जो हमारा प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है या और अन्य प्रशासन है, उनके साथ भी हम प्रत्याशियों के साथ मीटिंग करेंगे। जिनमें प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, वो बताने का प्रयास करेगा कि यदि वो कोई नियम तोड़ते हैं, आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं, तो किस प्रकार से उन पर कार्रवाई हो सकती है। हाँ, ये है कि अगर कोई विद्यार्थी या कोई जो प्रत्याशी है वो नामांकन के बाद, आचार संहिता लगने के बाद ये किसी प्रकार से आचार संहिता का उल्लंघन करता है, तो उस पर सख्त से सख्त हम कार्रवाई करेंगे और वो चुनाव लड़ने के योग्य नहीं रह पाएगा, ऐसा हम करेंगे। इसके लिए हमने एक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ भी बनाया गया है, जिसके अध्यक्ष चीफ प्रोक्टर हैं प्रोफेसर M.K. सिन्हा जी। वो इन सब चीज़ों को देखेंगे। चुनावी खर्च पर भी नज़र रखी जाएगी और किस प्रकार से आचार संहिता का पालन किया जा रहा है उस पर भी नज़र रखी जाएगी। इस प्रकार से हम लोग तैयारियां कर रहे हैं। हमने अलग अलग समितियां बना दी हैं, मतगणना के लिए, मतदान के लिए, जो नॉमिनेशन फॉर्म बटेंगे उसके लिए, नामांकन के लिए हमने अलग अलग जिम्मेदारियां सबको तय कर दी गई हैं और हमारा प्रयास रहेगा कि संपन्नतापूर्वक, सफलतापूर्वक और शांतिपूर्वक चुनाव प्रक्रिया संपादित की जाए। इस बार किसी भी प्रकार की किसी भी क्षेत्र में कोताही नहीं बरती जाएगी। हालांकि हर बार ही ऐसा किया जाता है। यदि कोई प्रत्याशी या उनके समर्थक ज्यादा जोश में आकर या फिर ज्यादा अग्रेशन में आकर कोई भी अनर्गल गतिविधि करते हुए पाए जाते हैं, तो जितनी भी उनकी मेहनत है, चाहे वो 1 साल की हो, चाहे वो 5 साल की हो, सारी की सारी धरी की धरी रह जाएगी और उन्हें चुनाव लड़ने से रोका भी जा सकता है।